वेलकम स्टूडेंट्स, मैं दीपक कुमार और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 12 चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। इस वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन एंड रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में जानेंगे। इससे पहले केमिकल काइनेटिक्स के हिस्ट्री को ब्रीफ में समझ लेते हैं। केमिकल काइनेटिक्स का डेवलपमेंट 1864 में नॉर्वेजियन साइंटिस्ट पीटर वागे एंड केटो गोल्डबर्ग के द्वारा दिया गया था। इन्होंने ही सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस के रेट को डिस्क्राइब किया था विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शंस। लॉ ऑफ मास एक्शंस क्या कहता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शंस का जो रेट होता है या स्पीड होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, मतलब जो भी रिएक्टिंग स्पीसीज कंबाइन करने वाले हैं उसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसके बाद केमिकल काइनेटिक्स को। तो केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है, तो नाम से ये दो वर्ड से बना हुआ है, केमिकल और काइनेटिक्स। काइनेटिक्स का मतलब होता है मोशन, मोशन मतलब हम लोग स्पेशली यहाँ पे बात करते हैं उस तरह का फोर्सेस जो कि केमिकल रिएक्शंस को प्रोसीड करवाता है। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स को हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री in which we study about the rate of reactions, factors affecting rate of reactions and mechanism of the reactions। मतलब फिजिकल केमिस्ट्री का वह ब्रांच जिसमें हम लोग रिएक्शंस के स्पीड को देखेंगे, उसके डिफरेंट फैक्टर्स को देखेंगे और उस वो रिएक्शंस जो प्रोसीड कर रहा है किस मैकेनिज्म से प्रोसीड कर रहा है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एक बार फिर से हम लोग पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शंस को, फैक्टर्स को और मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कितने तरह के टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट्स, है ना। केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं अगर हम लोग रेट के बेसिस पे बात करें तो ये तीन तरह से हम लोग बोलते हैं। एक होते हैं बहुत फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन, है ना, जिसको फास्ट को हम लोग इंस्टेंटेनियस रिएक्शन भी बोल सकते हैं। दूसरा जो होता है वो मॉडरेट होता है और थर्ड जो होता है वेरी स्लो। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे फास्ट या इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शंस विच कंप्लीट इन लेस देन 1 पिको सेकेंड इज नॉन एज फास्ट रिएक्शन। उस तरह का केमिकल रिएक्शंस जो कि 1 पिको सेकेंड, है ना, ये वो 10⁻⁻12 सेकेंड से भी कम में हो जाता है, उस तरह के रिएक्शंस को हम लोग फास्ट रिएक्शंस बोलते हैं। जितने भी आयनिक रिएक्शंस होते हैं हमारे, आयनिक रिएक्शंस मतलब जिसमें कैटायंस और एनायंस का फॉर्मेशन होता है, एक्चुअली वो तो आपको कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा, जैसे AgNO3 में Ag प्लस NO3 माइनस Na प्लस Cl माइनस 6। तो इस तरह के रिएक्शंस जो होते हैं वो फास्ट होते हैं, आयनिक रिएक्शंस कहलाते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन जिसमें हम लोग पढ़े थे क्लास 11 में, न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन टाइप के रिएक्शंस होते थे। दूसरा यहाँ पे देख लेंगे स्लो रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस विच कंप्लीट इन ए लॉन्ग टाइम फ्रॉम सम मिनट टू सम ईयर्स, है ना, जिसमें कि सम मिनट से सम ईयर्स तक का टाइम लग जाता है, उस तरह के रिएक्शंस को हम लोग स्लो रिएक्शंस बोलेंगे। तो इस चैप्टर में ना हम लोग स्लो रिएक्शंस देखेंगे ना वेरी फास्ट रिएक्शंस देखेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो मॉडरेट रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं। बहुत फास्ट रिएक्शंस को भी हम लोग मेजर नहीं कर सकते और बहुत स्लो रिएक्शंस भी यूटिलाइज नहीं होता है, इसलिए हम लोग इस चैप्टर में स्पेशली फोकस करेंगे किस तरह के रिएक्शंस को, जो ज़्यादा ना तो फास्ट हो और जो ज़्यादा ना स्लो हो। तो उस तरह के केमिकल रिएक्शंस को हमने कैटेगराइज किया है नंबर 3 में, जिसको हम लोग बोलेंगे मॉडरेट रिएक्शंस। क्या बोलेंगे? मॉडरेट रिएक्शंस। तो मॉडरेट रिएक्शन किसको बोलेंगे? द केमिकल रिएक्शन विच इज इंटरमीडिएट बिटवीन स्लो एंड फास्ट रिएक्शन, है ना, जो इंटरमीडिएट हो, जो ज़्यादा ना तो फास्ट हो, जो ज़्यादा ना स्लो हो, उस तरह के केमिकल रिएक्शंस को क्या बोलते हैं हम लोग? मॉडरेट रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। इस चैप्टर में जितने भी हम लोग रिएक्शंस पढ़ेंगे वो सारे मॉडरेट रिएक्शंस के एग्जाम्पल होंगे। और जो भी व्यूअर्स मेरे इस चैनल पे नए हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि आपका नेक्स्ट पार्ट जो आएगा वो बहुत सारे चैप्टर्स के वीडियो बन चुके हैं, वो आप देख सकते हैं, और इसका नेक्स्ट पार्ट भी आता रहेगा तो आपको अपडेट मिल जाएगा। तो मॉडरेट रिएक्शंस के एग्जांपल हम लोग बात कर सकते हैं, डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, डीकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, डीक्लोराइजेशन ऑफ एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट, रिएक्शंस बिटवीन नाइट्रिक ऑक्साइड एंड क्लोरीन, इन्वर्सन ऑफ केन शुगर और हाइड्रोलिसिस ऑफ एन ईस्टर। तो ये सब एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं मॉडरेट रिएक्शंस की, ये डिफरेंट एग्जांपल्स आपके सामने हैं, इसमें से सारे को याद रखना है। ऐसे हम लोग इसको कुछ कुछ पार्ट करके हम लोग आगे चैप्टर में मिलेगा तो इसको याद ऑटोमेटिक हो जाएगा वो। इसके बाद हम लोग बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में। रेट ऑफ रिएक्शंस होता क्या है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज़ डिफाइन एज द चेंज इन कंसंट्रेशन, है ना, कंसंट्रेशन चेंज होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन, है ना,
एनी वन मीन्स रिएक्टेंट कोई भी केमिकल रिएक्शंस में, या एक होता है रिएक्टेंट, एक होता है प्रोडक्ट, ठीक है। तो अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, तो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो इसी को रेट बोलते हैं, ठीक है। तो रेट है क्या, रेट इज इक्वल टू हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन बाय टाइम, हम लोग बोल सकते हैं। डिफाइन इसको सिंपल वे में कर सकते हैं, इट इज डिफाइन एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। कंसंट्रेशन का चेंज होना है, ठीक है, वो आपका रिएक्टेंट का भी हो सकता है और प्रोडक्ट का भी हो सकता है। रिएक्टेंट के बेस पे अगर बात करेंगे तो रिएक्टेंट में क्या होता है, तो रिएक्टेंट में क्या बोलेंगे, डिक्रीज करता है, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो इस तरह के रेट ऑफ रिएक्शंस को हम लोग बेसिकली जब इनिशियल टू फाइनल निकालते हैं और एक लार्ज चेंज के बारे में निकलता है, जैसे कि 10 सेकेंड 20 सेकेंड के बाद अगर निकल रहा है, तो उस तरह के हम लोग चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस बोलेंगे। और अगर किसी एक पार्टिकुलर टाइम के लिए निकलेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग ग्राफ देख सकते हैं, रिएक्टेंट क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन यहाँ से रेड लाइन से नीचे दिखा रहा है एरो, इसका ये डाउन हेडेड एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, जबकि अपर हेडेड एरो जो ग्रीन कलर का यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहा है। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान से देखना है। हम लोग ने क्या किया है कि ग्राफ प्लॉट किया है, ग्राफ किसके से बीच में, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में, एक बनाया गया है रिएक्टेंट के लिए, दूसरा बनाया गया है प्रोडक्ट के लिए। तो रिएक्टेंट में ग्राफ में क्या लिख रहे हैं कि चूंकि रिएक्टेंट का कुछ अमाउंट्स होता है इनिशियली, 2 मोल 4 मोल 5 मोल या कि कोई भी मोल्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स वहाँ पे हो सकते हैं, जो कि विथ रेस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, डिक्रीज करता है। और जितना ये डिक्रीज करता है उसी के रेस्पेक्ट में क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो ये ग्राफ भी आपको याद रखना है। रिएक्टेंट पे जो होता है कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होता है, इंक्रीज करता है। इसीलिए इसके डिफरेंट साइंस भी दिए जाते हैं कि जब रिएक्टेंट का होगा तो उसको हम लोग नेगेटिव साइन से दिखाते हैं, और जब प्रोडक्ट का लिखते हैं हम लोग कोई भी कंसंट्रेशन तो उसको पॉजिटिव साइन से दिखाते हैं। नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है, मतलब वो क्या हो रहा है, उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है। और पॉजिटिव साइन जो होता है इसका, वो उसका मतलब क्या होता है कि उसका कंसंट्रेशन चूँकि इंक्रीज कर रहा है, मतलब नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो याद रखना है, जो कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का बढ़ रहा है वो कहाँ से बढ़ रहा है, तो चूँकि रिएक्शंस हो रहे हैं, रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या हो रहे हैं, कंज्यूम हो रहे हैं, आपस में कंबाइन कर रहे हैं, कंबाइन करके ही वो प्रोडक्ट बना रहे हैं। इसीलिए रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता है, घटता है, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो आपको इस चीज़ को याद रखना है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शंस में हम लोग इसको यूज करने वाले, ठीक है। रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को नेगेटिव साइन से दिखाएंगे, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव साइन से दिखाएंगे, ठीक है। रिएक्टेंट डिसअपियर होता है और प्रोडक्ट क्या होता है, अपीयरेंस हो सकता है। तो एक हम लोग क्या लेते हैं, इसके एग्जांपल लेते हैं, कंसीडर ए केमिकल रिएक्शंस, है ना। ए मोल ऑफ ए, बी मोल ऑफ बी, ये दोनों आपस में कंबाइन किए, सी मोल ऑफ सी एंड डी मोल ऑफ डी का फॉर्मेशन किया, ठीक है। तो इसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस कैसे निकालेंगे, आर ए बी इसका सिंबल होगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस का। तो जितने भी स्टैइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं, ए जिसे इस एग्जाम्पल में छोटा वाला जो स्मॉल लेटर्स ए बी सी डी है, ये सब सारे क्या हैं, तो स्मॉल लेटर्स स्टैइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं, ठीक है। स्टैइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, रिसिप्रोकल, मतलब 1 चला जाएगा, ठीक है। जैसे ए का -1/a लिखेंगे, चूंकि रिएक्टेंट में इसलिए माइनस साइन यूज किया गया है, तो -1/a डेल्टा, स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ रिप्रेजेंट करता है कंसंट्रेशन को, याद रखना, ठीक है। डेल्टा ए बाय डेल्टा डी, उसी तरह -1/b डेल्टा बी डेल्टा टी, तो यहाँ पर रिएक्टेंट के लिए डिक्रीज करा, उसी तरह से प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव साइन में दिखाया गया। तो आपको याद रखना है, अपीयरेंसेस के लिए क्या करेंगे, पॉजिटिव साइन, और डिसअपियरेंसेस के लिए नेगेटिव साइन। एक क्वेश्चन यहाँ पे एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है कि फॉर द रिएक्शंस रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंजेस फ्रॉम 0.03 मोलर टू 0.02 मोलर इन 25 मिनट्स। कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस यूजिंग यूनिट ऑफ टाइम बोथ इन टाइम एंड सेकेंड, ठीक है। तो कोई भी यहाँ पे एक जनरल रिएक्शंस दिया हुआ है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, जिसका इनिशियल कंसंट्रेशन C1 माना गया है 0.03, C2 माना गया 0.02, T1 0 मिनट है, T2 25 मिनट्स है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस का फॉर्मूला हम लोग बोलते हैं R जो होता है C2 - C1, या इसको हम लोग डेल्टा करके देते हैं। डेल्टा जो साइन होता है वो रिप्रेजेंट करता है लार्ज चेंज को, जबकि डी जब हम लोग देते हैं तो वो डी रिप्रेजेंट करता है स्मॉल चेंज को, ठीक है। इंस्टेंटेनियस में हम लोग जो चेंज होगा उसको डी से डिनोट करेंगे, जबकि एवरेज रेट रिएक्शन निकालना होगा तो डेल्टा हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो इसी को माइनस डेल्टा हम लोग सी भी लिख सकते हैं। यहाँ पे C2 - C1 कर दिया गया है। C2 कितना था,
तो 0.02 था मोलर है ना, माइनस 0.03 मोलर बाय 25 कर देंगे, ठीक है। इस फार्मूला पुटअप किए। अब माइनस 0.02 से 0.03 जाएगा तो माइनस 0.01 आएगा। तो माइनस माइनस जो होगा ये दोनों क्या टर्म हो जाएगा, माइनस माइनस हम लोग बोलते हैं प्लस हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा, तो नीचे हम लोग क्या बोलेंगे, नीचे हो जाएगा 25। तो 25 हम लोग लिख देंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे हम लोग तो माइनस माइनस ये तो पहले प्लस कर देना है, प्लस 0.01 बाय 25। तो 0.01 बाय 25 का मतलब कितना हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 0.01 बाई 25, 0.01 में से क्या करना है आपको डेसिमल को हटाने हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1/25 100 आ गया, मतलब इसको जब डिवाइड करेंगे हम लोग तो 0.00004 आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 10 के पावर -4, ठीक है। यूनिट क्या हो जाएगा, चूँकि पर मिनट में दिया गया था तो मोल पर लीटर पर मिनट बोलेंगे हम लोग, ठीक है। या मोल पर लीटर के लिए हम लोग कैपिटल एम का भी यूज करते हैं। तो हम लोग को यह क्वेश्चन में बोला गया था पर मिनट भी निकालने के लिए और पर सेकेंड भी निकालने के लिए, ठीक है। तो इन सेकेंड है ना, इन सेकेंड हम लोग क्या करेंगे, तो जो भी पर मिनट में आया हुआ है उसको क्या करेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग निकल जाएगा। तो 4 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय 60। तो 4 1 जा 4 और 4 15 जा कितना होता है 60 होता है। तो ये कट जाएगा है ना, 4 1 जा 4 और 4 15 जा 60। तो आपको इस तरह से निकल के आ जाएगा कितना, तो निकल के आ जाएगा 1 बाय, या हम लोग बोल सकते हैं 10⁻⁻4 बाय 15 है ना, 10⁻⁻4 बाय 15। तो 10⁻⁻4 15 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये 1/15 को पहले डिवाइड कर लीजिए आप। 1/15 को जब डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा 0.66 आएगा। तो उसको क्या करेंगे हम लोग 6.6 इंटू 10⁻⁻6 लिख देंगे, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर पर मिनट। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चंस बन के रेडी हो गया। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चंस था, फर्स्ट क्वेश्चंस। तो आप इस तरह से क्वेश्चंस को बना सकते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। दूसरा हम लोग बात करेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। तो द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस एट ए पार्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, जैसे हम बोले क्या कि 1 सेकेंड में कितना था, 2 सेकेंड में कितना था, 3 सेकेंड में कितना था किसी भी रिएक्शंस का रेट, उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। जबकि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस में क्या होता है, 2 डिफिनिट इंटरवल होता है, वहाँ 2 सेकेंड 4 सेकेंड हो सकता है, ठीक ना। लेकिन 2 सेकेंड पे ही अगर हम पूछेंगे तो उस तरह के रेट ऑफ रिएक्शंस को क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस। उसके लिए हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। डिफरेंट मेथड्स होता है फॉर मेजरिंग रिएक्शंस रेट, जैसे कि हम लोग पहला मेथड बोलेंगे जैसे पीएच मेजरमेंट कर लेते हैं हम लोग। अगर पीएच को मेजरमेंट कर लेंगे तो उससे भी रेट डिटरमाइन हो जाएगा। दूसरा मेथड होता है चेंज इन ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी हम लोग पढ़ेंगे है ना, वो एक्चुअली डी फॉर्म एल फॉर्म वगैरह आएगा जो हम लोग ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे। फिर चेंज इन प्रेशर, चेंज इन कंडक्टेंस। और एक चीज़ याद रखना है कि जो स्लोएस्ट स्टेप होता है रिएक्शंस का रेट हम लोग आगे जब बात करेंगे तो जो स्लोएस्ट रेट होता है उसी का हम लोग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं, उसी से रेट निकलता है। तो इस तरह से हम लोग, ये फर्स्ट पार्ट था वीडियो का। आई होप दैट यू learn lot of things here. So thanks for watching and have a nice day, and please subscribe the channel. Thank you.